कहने लगी यशोदा मैया से, कन्हैया मैया अपनी कजीरी बिल्ली अब बहुत नाच नचाती है, मैया बहुत नाच। बोली कौन? कन्हैया बोले देख मैया तू 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 हम पर दोष लगा रही है ना, मेरा दोष नहीं है। मैया बोली देखो ड्रामा शुरू कर दो, नाटक कर वो शुरू कर दो। देख मैया तुझे मालूम है अपने घर में एक काली बिल्ली है, काली बिल्ली। अब काली बिल्ली ने मेरे देखते ही देखते सारी मटकियां फोड़ दी। मैया मुस्कुराने लगी। मैया बोली गौरी को कोई काली बिल्ली नहीं है, तू ही करिया बिलौटा घर में पैदा हुई गो, कोई काली बिल्ली नहीं है, सारी मटकियां तू ही फोड़ता है। श्याम सुंदर बोले सही में मैया हमने नहीं फोड़ी, तुझे दिख रहा है मेरे हाथ तो इतने छोटे छोटे हैं, मटकियां ये बड़ी बड़ी हैं, हम कैसे फोड़ लेंगे। बोले कन्हैया मैया अपनी कजीरी बिल्ली, अम्मा अपनी कजीरी बिल्ली वो बहुत नचाती है, मैया बहुत कन्हैया मटकियां फोड़ता, तू दोष लगा रही, तू अपने घर की बिल्लियों को नहीं देख रही कि बिल्लियां कितना गंदा कार्य करती, सारी मटकियां फोड़ देती। यशोदा मैया को क्रोध आ गया। मैया ने कन्हैया को लो उखल से बांधो। उखल से बांधने के बाद मैया बोली अब तू यही बना रहे। मैया पहले बहुत प्रयास करती रही कि कन्हैया बन जाए। श्याम ने शरीर बढ़ा लिया, कई क्षण तक कन्हैया उखल से बंधे नहीं। जब श्याम सुंदर उखल से बंधे नहीं तो महाराज इधर मैया यशोदा एक छोटी सी रस्सी उसमें जोड़ने लगती है। श्याम सुंदर बोले बंध जाए ताई में फायदा है नहीं। यशोदा मैया मारे मारे सब गाल चटकाई दिया हमारे। श्याम सुंदर उखल से बंध गए। मैया घर के काम में लग गई। एक एक कदम में एक एक क्षण में प्रभु ने लीला कर रहे हैं। प्रभु ने उखल को जमीन में गिरा लिया, उखल को जमीन में गिरा लिया। अब उखल खींचने लगे हैं श्याम, और खींचते खींचते आज आंगन में पहुंचे जहां पर अमला अर्जुन के दो वृक्ष लगे हैं। उन्हीं के बीचों बीच में आज उखल को फंसा लिया है। और जब उखल को फंसाया तो महाराज उखल को जब खींचना प्रारंभ किया है तो जहां तक खींचा वहां तक खींचा कि दोनों वृक्ष आंगन में, दोनों वृक्ष जमीन में गिर जाते हैं। ये धड़ाम की आवाज सिर्फ श्याम को सुनाई दी, और उनमें से दो पुरुष निकले हैं जो कि कुबेर के पुत्र थे, जल कुमार और मणिग्रीव। ये पिछले जन्म में, लेकिन इस जन्म में ये वृक्ष बन गए थे। क्यों बने थे? एक बार सरोवर में नग्न होकर दोनों स्नान कर रहे थे तो बाबा नारद ने श्राप दे दिया कि तुम नग्न होकर के स्नान कर रहे हो और वृक्ष के समान जल में खड़े हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तुम वृक्ष बन जाओ।
क्षमा मांग ली कि हमें माफ कर दो, क्षमा कर दो, अगली बार हम नग्न होकर स्नान नहीं करेंगे, क्षमा कर दो। तो महाराज बाबा नारद बोले क्षमा भी कर दिया, लेकिन श्राप वापस नहीं ले सकते, क्योंकि याद रखो अगले जन्म में तुम वृक्ष जरूर बनोगे, लेकिन जब पुरुष बनोगे ना तो भगवान के ही द्वारा बनोगे। भगवान तुम्हें वृक्षों से आजाद कराएंगे, तब जाकर तुम फिर से पुरुष बन पाओगे। श्याम सुंदर ने वृक्षों को जमीन में डालने के बाद रोना प्रारंभ कर दिया। जब कन्हैया ने रोए तो मैया सोचने लगी बहुत देर रह गई, कन्हैया को उखल में बांधे। मैया ने देखो कहाँ उखल से बांधो तो और कहाँ जाएगी। अभी भी आप जाइए नंद महल कहाँ है और कहाँ जाकर प्रभु ने कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। समझ लो 13 किलोमीटर। कन्हैया घोटुआ ने 13 किलोमीटर चले गए। महाराज इधर श्याम सुंदर इसी प्रकार लीलाएं बढ़ा रहे हैं बड़ी सुंदर तरह से। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके